अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा मुबारक आप सबको और दुआ में याद रखना। इंशाअल्लाह जब आप खैरियत से होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान का जुम्मा है, जुम्मा मुबारक है। तो आज मैंने मुश्किल कुशा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा वसल्लम की कहानी जोहर की नमाज के बाद पढ़ी, तो सोचा आप लोगों को शेयर करती हूँ। इंशाअल्लाह जो आप में से कई लोग शायद पढ़ते होंगे ये कहानी, लेकिन मैं भी पढ़ती हूँ तो मैं सोचा आपको शेयर करती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहि सल्लम की कहानी आप सुनिएगा और फिर आपकी जायज़ हाजतों के लिए भी मन्नत रख सकते हो और ये कहानी आप पढ़ सकते हो इंशाअल्लाह। जो जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शहर में एक लकड़हारा गरीबी का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। रोज़ जंगल जाकर एक गट्ठा लकड़ियों का सिर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सुल्फ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तेफाक पर एक रोज़ रात हो गई और लकड़ियों का गट्ठा नहीं बिका। निहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ लेकर गया घर को तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे, भूखे मारे बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यही गुजार दूँ और सुबह को जो लकड़ियाँ बेचकर कुछ सौदा सुल्फ मोल लेकर घर को जाऊँ। यह सोचकर वही रह गया। आधी रात को एक मुँह सवार मुँह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आए और पूछा कि तू कौन है। वो बोला, मैं बेकस एक गरीब लकड़हारा हूँ, हमेशा बाजार से जंगल से लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में बेचकर खाने का असबाब घर को ले जाता हूँ, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। मैं इस सबब से यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी इसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊँगा। बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिला कर खुश करूँगा। तब उस सवार भूखा उसने 5 पैसे देकर लकड़हारे को 5 पैसे देकर फरमाया कि इन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के, 2 पैसे की मिश्री, केले के चने, केले का लोबान और केले की कुलियाँ और केले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे जा। तेरी गरीबी और मोहताजी इस फातिहा से दूर करेगा। मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम लकड़हारे ने निहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया और लकड़हारे को नींद सी मालूम हुई। क्या देखता है कि ना वो सवार है ना वो जगह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या देखता है कि वो सवार अपने घर वो लकड़हारा अपने घर में है, मगर आप अपनी झुंपड़ी में खड़ा है और वो सवार गायब है। इंशाअल्लाह वो लकड़ियों का गट्ठा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और अपने हालात बीवी से बयान किए और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब मंगा लाए और मियाँ बीवी ने फातिहा दिया और जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का फातिहा देकर दोनों ने खाया। और उस दिन क्या हुआ आप सबको पता है कि उस दिन वो लकड़ियों का गट्ठा दूनी कीमत पर यानी 2 गुना ज़्यादा कीमत पर बिका और सारी परिवार ने खुशियों से उस दिन बहुत खुशी का माहौल था उनके घर में। फिर दूसरे रोज़ वो लकड़हारा फिर से अपनी आदत के मुताबिक हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। पीलू का सुखाना झाड़ था तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो झाड़ तड़प गया, यानी थोड़ी सी तिराड़ पड़ गई उसमें। और दूसरा हाथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झाड़ को मारा तो ज़मीन पर टुकड़े हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना उसमें से नमदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदाए शुक्र दरगाह हक जलवे अला में बजा लाया और चंद अशरफिया उसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने की चीज़ें मोल लेकर घर को आया। और खा पी कर सब के सब उस दरख्त के पास आए और पूरे का पूरा जंगल खरीद कर एक बाग निहायत बड़ा एक आलीशान उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और अबदार खाना बजा बजा बनवा दिए। बहुत से नौकर चाकर हर एक को अपने अपने काम पर मुकर्रर कर दिया। निहायत खुशी से रहने लगे। अहले शहर और मुसाफिरों को जरो मान से बेपरवाह प्यार या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह।
कहने का मकसद है कि उस लकड़हारे ने जो कहानी पढ़ी, दोनों मियाँ बीवी ने सुनी, पढ़ी, नहा धोकर फातिया दिया, तो उनकी किस्मत चमक गई, वो अमीर बन गए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और उन्होंने आलीशान महल खड़ा किया और उस महल में सब नौकर चाकर ऐसे आराम से रहने लगे। फिर क्या हुआ, एक दिन उस शहर का बादशाह व कसरे शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। यानी उस समय वहाँ से एक राजा का गुजर हुआ, जो उस समय वहाँ पर राजा थे, उनको पानी की बहुत तलब लगी थी, तो पानी तलाश किया। तो ये लकड़हारे ने जो आलीशान महल बनाया था, वहाँ से पानी उनको बहुत अच्छी तरह से नेमत से पानी पेश किया गया। और फिर राजा ने पूछा कि ये कहाँ से लाए हो, अपने नौकरों को पूछा तो कहा एक आलीशान फाटक शहर बना कर देखा, वह उसके अंदर गया, वहाँ एक आगदार खाना तकल्लुफ़ किया है, कई खिदमतगार सलीकेदार, हर एक अपने अपने काम पर पाबंद हुए। मतलब वो नौकर चाकर सब अपने अपने काम पर इतने एक्टिव रहते हैं कि कोई भी अजनबी भी आए तो उनकी सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इंशाअल्लाह सबको खुश करते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने पानी लो। पानी पीते ही बादशाह ने कहा कि ये पानी किसने दिया, इस लिहाज से किसने दिया। तो नौकरों ने कहा कि यहाँ एक जंगल में, इस जंगल में एक लकड़हारे ने शहर बसाया है, उसने दिया है। तो बादशाह ने कहा कि उसको मेरे सामने हाजिर करो। तो अमीर और वजीर माने हुए कि ऐसे लोगों को अभी बुलाना हुजूर के लायक नहीं, फिर कोई और वक्त उनकी तलबी की सूरत हो जाएगी। तो गरज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सारी वारदात जाहिर की। यानी बादशाह ने अपने महल में जाकर अपनी बेगम से ये सारी बातें बताई। तो बेगम ने कहा उन दोनों को बुलाओ, यहाँ हाजिर करो। उसकी हिसाब से बादशाह ने उन दोनों को तलब किया, यानी नौकरों को बुला के उनको बुला लाओ। तो सब बुला के लाए और फिर हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में लकड़हारे ने अशरफिया नज़र की और वो राजा के पास और उनकी